राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। कैसे हैं आप सभी? तो जी नाश्ता पानी कर लिया है और आज जा रहे हैं हम बहुत ही ज़रूरी काम करने। और आज के टाइम में बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम होते हैं। तो आज हम जा रहे हैं पीयू रूही का एडमिशन करवाने के लिए। और कृष्णा का भी देखेंगे। उस स्कूल में तो शायद नहीं होगा जिसमें पीयू रूही है, क्योंकि एज कृष्णा की कम है और नर्सरी केजी में वहाँ एडमिशन नहीं ले रहे। मना कर दी गुरुजी से, मना कर दिया इन्होंने, पूछ रहे थे। तो उसका भी देखेंगे कहीं और कहाँ जाएगा कहाँ नहीं। तो बस चलिए, आज इनका जो स्कूल का काम है सारा ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि निपटा दे, जिसमें एडमिशन है, बुक्स है, ड्रेस वगैरह है, सब कुछ देखेंगे। बाकी तो जी कोशिश तो यही है कि हो जाए, लेकिन जो भी होगा आगे आगे पता लगता रहेगा। तो जी चलिए बस फिर चलते हैं और मिलते हैं आपसे स्कूल में जाके। तो जी देखिए आ गए हैं हम बच्चों के स्कूल में, और ये सेम वही स्कूल है जिसमें कि पीयू रूही पढ़ती थी पहले। स्कूल चेंज करना था लेकिन नहीं किया। और ये जो स्कूल है ये हमारे बुटीक के सामने ही है। तो यहाँ पे इनका जो है एडमिशन वगैरह करवाना था और कृष्णा के एडमिशन के बारे में भी पूछना था, क्योंकि आजकल नई जो रेगुलेशन वगैरह चले हैं तो उनके हिसाब से 4 साल के बच्चे को नर्सरी में एडमिशन दिया जाता है। और हमारा कृष्णा जो है वो अभी 3 साल का भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो मैं इनसे पूछ रही थी कि मतलब क्या क्या प्रोसेसिंग है या कैसे हम कर सकते हैं। तो वो बता रहे थे कि भाई नहीं करा सकते, भाई क्या करें, गवर्नमेंट की तरफ से जो रूल्स निकले हैं वो कर सकते हैं। अदरवाइज मतलब जो ये पब्लिक स्कूल है, ये जो मतलब फर्स्ट क्लास से ये है स्कूल, लेकिन जो प्राइमरी स्कूल होते हैं ना छोटे बच्चों के, उनमें करवा सकते हैं। तो अभी बस यहाँ पे तो हुआ नहीं इसका, तो वहाँ पे देखेंगे। और ये यहाँ पे पीयू रूही का मैं एडमिशन करवा रही हूँ। रूही का एडमिशन जो है वो 3rd क्लास में हुआ था। आप पूछ रहे थे कि दीदी पीयू रूही का रिजल्ट नहीं आया क्या? तो जी पीयू रूही का रिजल्ट आ गया है। जो रूही है वो अपनी क्लास में उसने जो टॉप 5 बच्चे हैं उनमें से ये एक है। रूही हमारी 93.8% रूही के मार्क्स आए थे। तो मतलब टॉपर वगैरह का 1st 2nd डिवीज़न का इन्होंने इस बार रखा ही नहीं था। ये मैंने बोला मैम को, मैंने कहा पूछा भी था कि मैम किसकी क्या पोजीशन है, कैसे है। तो मैम ने बोला कि 5 बच्चे हैं जिनके की मतलब 90+ मार्क्स है और सब में 1-1 2-2 पॉइंट्स का फ़र्क है, इसलिए हमने डिवीज़न रखी ही नहीं। तो 5 बच्चे हैं जो, तो वो पाँचों इक्वल ही है। तो ये रूही का रिजल्ट रहा था। ईशू, रूही और 3 बच्चे और थे। इन तीनों के सारों के रिजल्ट 5 बच्चों के बिल्कुल सेम ही थे। 19-20 का फ़र्क आप मामूली सा मान सकते हैं। तो जी ये था। तो कोई रैंक नहीं थी कि भाई कोई बच्चा 1st है, 2nd है या 3rd है। तो 5 बच्चे थे जिनके की रिजल्ट्स इक्वल थे। तो पीयू का भी मैं एडमिशन करवा के आ गई हूँ ऊपर से। और जो पीयू है उसका रिजल्ट थोड़ा सा डाउन था, उसके 78.9% नंबर थे पीयू के। तो हमें उसका थोड़ा सा कम लग रहा था। और देखिए ये है भी क्योंकि काफ़ी टाइम बाद बच्चे स्कूल जा रहे थे, और बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और घर में पढ़ते हैं, बहुत फ़र्क पड़ जाता है उसका। और पीयू का जो सिलेबस है वो तो और भी हार्ड होने वाला है। तो जी देखिए बस यहाँ पे उसके बाद हम आए हैं बच्चों की किताबें लेने के लिए। अभी स्टॉक नहीं आ रहा, अभी लगेंगे, एक हफ्ता लग जाएगा। तो जी किताबें मिली नहीं थी बच्चों की। फिर मैंने कहा चलिए जूते वगैरह ले लेते हैं। तो जिस दुकान पे हमें जूते लेने थे वो खुली नहीं थी। यहाँ पे साथ में फिर ये एक बेकरी स्टोर था, और धूप बहुत तेज़ हो रही थी, बाहर निकल के धूप बहुत तेज़ लगती है। तो फिर बच्चे आइसक्रीम मांगने लगे, और मैंने भी मैं कहा चलिए घर के लिए जो है ये नमकीन बिस्किट वगैरह ले लेती हूँ। और ये खुद की बेकरी है इनकी, तो ये मतलब अच्छे खुद से ये बनाते हैं। तो ये सारे मैंने कहा चले ले लेते हैं। और काफ़ी अच्छी वैरायटीज इनके यहाँ पे नमकीन वगैरह की मिलती है, केक वगैरह मिलते हैं। मतलब बेकरी से रिलेटेड जितना भी सामान है वो सारा इनका खुद का बनाया हुआ मिलता है। चमचम भी है। नहीं एक चीज़ तो है, साफ सुथरा लग रहा है सारा कुछ ना। ये नहीं, हाँ ये नहीं जैसे कि तो जी देखिए उसके बाद यहाँ पे हम आ गए हैं बच्चों की शूज़ लेने के लिए। ड्रेस वगैरह अभी नहीं ली है क्योंकि स्कूल अभी नहीं खुल रहे। और जो यहाँ स्कूल इसलिए नहीं खुले, इनकी मतलब क्लासेज ओपन नहीं हो रही, क्योंकि जो टीचर्स है वो हरियाणा बोर्ड के एग्जाम्स में उनकी ड्यूटी लगी हुई है। तो दोस्तों आधे अधूरे काम पूरे करके हम आ चुके हैं घर पे। कुछ काम रह गए हैं, कुछ हो गए हैं पूरे। मेन चीज़ है कि दोनों का एडमिशन हो गया है। कृष्णा का एडमिशन अभी नहीं हुआ है क्योंकि ये है छोटा, और गवर्नमेंट ने रूल बना दिए हैं अपने कि 4th क्लास से पहले बच्चे की एडमिशन नहीं होगी। मतलब जो वैसे स्कूल है उनमें तो हो सकती है ना, दूसरों में है ना, जो वैसे स्कूल है वैसे प्ले वगैरह में उनमें हो सकती है। हाँ
लेकिन ऐसे नहीं हो सकती जैसे हम जैसे प्योर रुई एक तो पटरी है। इसकी एज होगी कि केजी के लिए ही 4 साल का बच्चा चाहिए, हाँ 4 साल से नर्सरी पहले। के लिए 4 साल का बच्चा चाहिए। अब हमारा तो अभी 3 का भी पूरा नहीं हुआ, 3 का भी नहीं हुआ। 3 का भी अगले महीने पूरा होगा। हाँ उसके बाद बच्चों को दिख गई थी आइसक्रीम, तो इन्होंने ली सबने आप अपनी आइसक्रीम, और कृष्णा तो लगा हुआ। कृष्णा मेरे लिए, मेरी है ये तो। नीचे नहीं गिरानी बिल्कुल भी। आपने बोले ली, मिल गई डैडी को तो मिल गई बेटा, रोगा नहीं। ठीक है सबकी होगी एक एक। बस सिर्फ कृष्णा तो के स्कूल की रहेगी, वैसे तो जो मेन टैक्स थी वो एडमिशन दी थी इनके, और इनके जूते वगैरह मिल गए, और इनकी किताबें रह गई है ना। किताबें रहेगी और वाइट ड्रेस। हाँ। तो वो भी एक आध दिन में चलो कंप्लीट करेंगे आज, क्योंकि अगर एक ही दिन में सारा काम करेंगे तो फिर सारा काम वैसे छूट जाता है कुछ ना कुछ। दबी हुई है, ले ले फिर। चलो इसकी दबी हुई आइसक्रीम है, तो इसने ले ली है अपनी दूसरी बिना दबी। ठीक है। जब मैं पैदा हुई थी मैं आइसक्रीम खा रही थी और मैं 3 साल की थी। भाई कितने साल की थी तू? हैं? कितने की? 3 साल की। अच्छा चलो जी ठीक है, अब मैं चलता हूँ अपने काम पे भाई। तो जी बस अब जा देखिए मैं करने लगी हूँ खाने की तैयारी। दाल बनाई थी मैंने काली दाल, क्योंकि राशन नहीं है तो अभी जो है उसी में ही काम चल रहा। तो बच्चों का एडमिशन करवा दिया था, और पहले हमने आपने मतलब देखा भी होगा कि हम स्कूल चेंज कराना चाह रहे थे बच्चों का, लेकिन हमने ना स्कूल फिर चेंज नहीं कराया। उसका रीज़न कई थे। एक तो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन भी देखनी होती है, फिर उसके बाद बच्चे का माहौल, आसपास का एरिया, सब कुछ देखना होता है। और सबसे बड़ी बात तो है जी कि बच्चे की पढ़ाई, भले ही हम कितने ही महंगे स्कूल में बच्चे को डाल दें, लेकिन अगर पढ़ाई अच्छी नहीं है तो बेकार है। तो जब हमने यहाँ पे जो है स्कूल देखे हमने, तो जो डीएवी स्कूल है ना, तो उसके टीचर्स जो है पीयू के डैडी के फ्रेंड्स हैं वो, तो उनसे फिर बात हुई। कई मतलब टीचर्स इनको जानते हैं, इनका बुटीक का काम है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हैं टीचर्स उनको बहुत सारे जानते हैं, लेडीज़ भी और जेंट्स भी। तो फिर उनसे कंसल्ट किया हमने कि भाई हमें स्कूल चेंज करना है, कैसे करना है पढ़ाई वगैरह का। तो जी आप यकीन नहीं मानेंगे, उन्होंने सबने यही बोला कि जितनी अच्छी पढ़ाई फ़िलहाल जिस स्कूल में प्यूर हुई है उसकी है, उतनी अच्छी पढ़ाई किसी और इस एरिया में किसी और स्कूल की है ही नहीं। हाँ भले ही ये थोड़ी सी दिक्कत है कि भाई हरियाणा बोर्ड है, लेकिन उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पढ़ाई अच्छी है तो इस करके फिर जब भाई हमने कहीं से बात की, उन्होंने सजेशन दिए, तो फिर हमने अपना मन बना लिया। मैंने कहा नहीं जी, जब तक बच्चे अच्छा कर रहे हैं यहीं पे ही करेंगे, और फिर जैसे आगे आगे जो होगा फिर तभी हम देखेंगे चेंज करने का। तो फिर इसलिए हमने बच्चों का स्कूल नहीं चेंज किया, क्योंकि जब भाई 10 बंदे एक ही बात को बोल रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई रियलिटी तो होगी ही स्कूल के बारे में। और ये बात है भी कि जितना इस स्कूल में एक्टिविटी थोड़ी सी कम है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत एक्टिव, मतलब बहुत बच्चों की पढ़ाई पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है इस स्कूल में। पढ़ाई भी अच्छी है, सारा कुछ। और सबसे बड़ी बात है कि स्कूल अपने घर के पास है, और जो घर हमें बदलना था वो भी हम उसी वजह से देख रहे थे कि अगर हम बच्चे को दूसरे स्कूल में डाल रहे तो जहाँ से बच्चे को बस उठा ले, मतलब बस में लेते जाएं, तो उस तरीके उसी रीजन के करके हम घर भी देख रहे थे। लेकिन अब जब स्कूल ही नहीं चेंज कर रहे तो घर चेंज करने का तो मतलब ही नहीं बनता। और बाकी जी ये है कि जहाँ पे जितना टाइम का दाना पानी लिख रहा वो हो गया, होगा ही। और तो आधे काम तो मेरे निपट ही गए थे, बच्चों का एडमिशन करवा देता, वो टेंशन बहुत बड़ी थी बच्चों के। बाकी उनकी बुक्स रह गई है और एक वाइट ड्रेस रह गई है, बाकी तो हमने अपनी तरफ से पूरा कर रखा है जो भी है। और टाइम टाइम पे जो भी मतलब स्कूल की तरफ से मिलते हैं मैसेज, फिर उसके अकॉर्डिंग काम करना भी पड़ता है। उसके बाद जी बस ये टेंशन सबसे बड़ी थी आज, तो इसका भी मैं निवारण कर दूंगी। ये कपड़ों का, जो कपड़े प्रेस के थे वो मैंने अलग निकाल दिए, जो तय करने के थे वो अलग निकाल दिए, जो क्या बोलते हैं उनको गर्म कपड़े थे वो अलग निकाल दिए, बैग मैंने खाली करके रख दिए हैं। तो कपड़ों का भी बहुत बड़ा काम होता है, दिमाग खराब इतना हो जाता है कपड़ों का ढेर देख के ना, और मुझे तो सहम सा चढ़ता रहता है इन्हें देख देख के। तो बस मैंने कहा चलिए आज लग के इन्हीं का ही काम निपटा देती हूँ। कई 2-3 दिन हो गए आए हुए गाँव में से भी, तो तब उसे मैंने कहा चलो इनका निपटा के एक साइड ही करती हूँ। तो और फिर जो है अगर मतलब चाहे जितनी मर्जी साफ सफाई कर लो, जितना मर्जी कुछ भी कर लो, लेकिन अगर कपड़े से फैले पड़े ना तो ऐसा लगे जैसे कुछ किया ही ना हो। तो फिर आज मैं इन्हीं के ही काम पे लग गई। तो यहाँ पे देखिए मैं प्योर रुई के कपड़े रख रही हूँ। जो सर्दियों के कपड़े थे कुछ तो मैं रख के चली गई थी, कुछ धोए थे तो उनमें भी थे,
तो वो भी मैंने निकाल दिए हैं अलग। तो पहले अलमारियों में लगाऊंगी मैं कपड़े, उसके बाद लगाऊंगी बेड में। तो यहाँ पे प्योर रुई के कपड़े जो हैं वो लगा रही हूँ मैं। और वैसे तो ये दोनों अपनी अलमारी साफ़ ही रखती हैं, बिल्कुल ठीक ठाक कर लेती हैं, लेकिन फिर भी ये है कि जब मैं कपड़े रखती हूँ तो कपड़ों को एक बार अच्छी तरीके से करके ज़रूर रखती हूँ। अब भी आप देख रहे होंगे जब मैंने अलमारी खोली तो बिल्कुल साफ़ सुथरी पड़ी थी। तो ये रख लेती हैं दोनों बहनें। अपने रूम का तो ये खास ध्यान रखती है, वैसे तो पूरा ही करवा देती हैं दोनों मेरे साथ, लेकिन अपने रूम का भी ये ध्यान रखती हैं काफ़ी अच्छे से। तो देखिए बस यहाँ पे प्योर रुई का रूम हो गया है सेट। उसके बाद यहाँ पे जो मेरे कॉटन के कपड़े हैं या जो गर्मियों में डालने के कपड़े हैं वो मैंने निकाल ले हैं, वो रख रही हूँ मैं। और इनकी अलमारी भी मैंने लगाई है, पीयू के डैडी की भी जो जैकेट्स वगैरह है वो मैंने निकाल दिए हैं सारे एक साइड। तो पहले जितने भी कपड़े निकालने थे मुझे वो मैंने निकाल के एक साइड रख दिए। उसके बाद फिर जो रखने थे वो रखे, और जो बेड में रखने के थे फिर बाद में वो रखूँगी। तो सूट वगैरह रख दिए हैं, और ये साड़ियाँ हैं 5-4 साड़ियाँ अभी बाहर ही निकाल के रखूँगी मैं। और फिर उसके बाद देखूँगी आगे आगे कैसा है। और बेड में अभी जो कपड़े पड़े हैं उनको भी बहुत अच्छे से लगाना, लेकिन फ़िलहाल जो मेरा फोकस है वो इस पे है कि जो कपड़े बाहर हैं उनको उनकी जगह मिल जाए। बाद में अच्छी तरीके से करके रख दूँगी। जब एक बार सामान को उसकी जगह पे रख देते हैं तो उसको ठीक करके रखना फिर ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो देखिए अलमारियों में मैंने कपड़े सेट कर दिए हैं। अब मैं बेड में भी कपड़े रख दूंगी। तो बेड को मुझे थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा। एक तो पंखे के करके भी, पंखा जो है वो बीच में है, बेड उधर है, और कोने में ना मच्छर लगते हैं, तो इसको इधर ही कर दूंगी मैं। और तो हाण ताण हो रही मैं बिल्कुल। तो और उधर की साइड फिर जैसा कपड़े रखूंगी तो उधर से रखना कपड़े भी मुश्किल हो रहा था, तो थोड़ा सा मैंने फिर इसको इधर किया। प्योर रुई भी लगी हुई है मेरे साथ, तो अब इसमें कपड़े रखना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, और चादर बिछाना वगैरह भी। तो देखिए बस यहाँ पे उस साइड में जो है, जिस साइड मैंने अभी खोला है वहाँ पे मैंने रखे हुए हैं सर्दियों के कपड़े। तो इनको भी देखिए अभी तो ऐसे ही रखे हैं, बस अभी मैं इनको थोड़ा सा ठीक करके रखूँगी। उसके बाद काफ़ी सारे कपड़े ऐसे हैं जो आगे बच्चे नहीं पहनेंगे, नहीं आएंगे उनको, या निकालने हैं, दे दूँगी किसी को, तो वो अभी कपड़े निकालने हैं। लेकिन फ़िलहाल बस वही है मेरा कि इनको जो है अभी रख दूँ कपड़ों को बाहर से, जो बाहर फैले पड़े ना वो। तो कुछ प्योर रुई की कैपरी वगैरह, टी शर्ट वगैरह है वो भी मैं निकाल दूँगी, यहीं पे रखे थे कपड़े। तो बस अब वही मैं यहाँ पे इस वाली साइड जो गर्म कपड़े हैं वो रख दूँगी, और बाकी के जो कपड़े हैं वो दूसरी साइड रख दूँगी। कपड़े इतने हैं नहीं, बस ये है कि अभी ये तितर बितर करके रखे हुए हैं तो इसलिए ज़्यादा लग रहे हैं। लेकिन जब इन्हें मैं सही करके रख दूँगी ना तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि ये 3 बैग रखने के बाद भी जगह बच जाएगी इसमें बहुत सारी, और ये बैग बड़े काम आ रहे हैं। इसके बाद भी मैंने जो है बैग मंगवाए हैं, तो लेकिन वो साइज़ में थोड़े से छोटे हैं, तो वो मैंने मंगवाए थे कंबलों के लिए, जो कंबल है ना ओढ़ने के, तो उनको धो के उनमें रख दूँगी। तो फ़िलहाल तो ये बड़े जो बैग हैं इनमें वो कंबल आएंगे। उसके बाद मैं सोच रही थी, मैंने कहा ये सामान जो है छोटे बैग में रख दूँगी। तो देखिए आपने जो मैंने चौथा बैग रखा ना वो थोड़ा छोटा है ऊंचाई में, तो कपड़े इनमें रख के ये बड़े बैग में खाली कर दूँगी कंबलों के लिए, तो इनमें कंबल रखे जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि फिर उनमें धूल वगैरह नहीं भरेगी, और फिर चाहे बाहर भी रखे रहे, क्योंकि बेड में तो जगह है ही नहीं रखने की, तो बाहर भी रखे रहेंगे तो वो सेफ रहेंगे धूल मिट्टी से। तो पहले अभी उन्हें धोना है, टाइम सोच रही मैं का थोड़ा सा टाइम सा निकाल के इनको धोऊंगी मैं। पर अभी तो मैं अपने और जो काम जरूरी से उन्हीं को ही निपटाने में लग रही। पहले तो मैं कहा यही निपट जाए एक बार, मतलब ठिकाना सिर सा हो जाना सामान का, तो उसके बाद तो रास्ता सा मिलता रहे। लेकिन जब फैला ही पड़ा रहे तो फिर नहीं रास्ता मिलता। तो जी देखिए बस जो साड़ी वगैरह थी वो भी मैंने रख दी हैं, और बाकी ये वाला बेड भी मेरा सेट हो गया है। इसके बाद जो है बस मैंने जो कपड़े निकालने हैं 5-4 वो रख दूंगी। और ये भी आ गए थे, काफ़ी अंधेरा हो गया था मुझे कपड़ों के चक्कर में ही धोने में, मतलब इनको रखने में बहुत टाइम लग जाता है। वैसे तो यूँ लगे कि थोड़ा सा ही काम है, थोड़ा सा ही काम है, पर जब करने लगे ना तो बहुत टाइम लग जाए उन्हें करने में भी। तो जी बस ये वाला रूम भी मेरा सेट हो गया है। बच्चों के कपड़े लगा दिए हैं, बेड लगा दिया है, बेड लगाया नहीं अंदर से, मतलब कपड़े वगैरह रख दिए। और अब मैं बिछा दूंगी ये बेडशीट वगैरह जितनी भी हैं झाड़ पूछ के। तो ये वाली बेडशीट भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, एकदम से मतलब रॉयल लुक्स आता है इस बेडशीट का। डिजाइनिंग इसकी इस तरीके की है, बॉर्डर वाली। तो यहाँ पे बेडशीट बिछा दी है मैंने। अब मैं कर रही हूँ, कृष्णा के कपड़े रखे हैं मैंने अलमारी में, बैग रख दूंगी उन्हीं जगह पे जहाँ उन्हें रखना है। तो जी इस तरीके से पूरा दिन की भागदौड़ के बाद आखिर मैंने ये जो जीत है, जंग है, ये मैंने जीत ही ली। और कपड़ों को संभाल के रखना बहुत बड़ी, मतलब एक लड़ाई के ही बराबर है, एक जंग के बराबर है कपड़ों को सही ठिकाने से रखना।
और आज तो कई सारे काम ऐसे हो गए हैं भाई जो होने थे, ज़रूरी थे। स्कूल का हो गया, बच्चों की ड्रेस वगैरह का, थोड़ा बहुत तो देखिए रह जाता है, और कपड़ों वगैरह का भी हो गया है सारा ही काम। तो अब जाके कहीं मुझे सुकून मिलेगा कि हाँ भाई अब मेरा काम जो है वो कंप्लीट हो गया। तो जी बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो फिर मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।